जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग जाना था कि कॉन्ट्रैक्ट कहते किसे हैं, ए प्लस ई इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या ए प्लस ई इज इक्वल टू सी। क्या ए प्लस ई इज इक्वल टू सी। और सी से आपको पता है कि कॉमर्स होता है, सी से क्या होता है कॉमर्स, और एफ से फाड़ होता है। समझ आ गया? तो हम कॉमर्स को फाड़ कर रहेंगे। तो क्या कह रहे हैं, ए प्लस ई मतलब एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू क्या कॉन्ट्रैक्ट। अब हम आपको एक स्लोगन दे रहे हैं, कह रहे कि क्या, कह रहे कि सोना पीला होता है। क्या सोना पीला होता है। अब कहोगे कि इसका यहां पर क्या लेना देना है? भाई लेना देना है, आप सुनो, सोना पीला होता है परंतु हर पीली चीज सोना नहीं होता है, सोना नहीं होता है। इसी तरह से लाइकवाइज हर कॉन्ट्रैक्ट पहले क्या होता है? पहले एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, परंतु हर एग्रीमेंट क्या नहीं बन पाता? क्या नहीं बन पाता? हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। क्या नहीं बन पाता? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। इसी तरह से हर सीए पहले क्या होता है? हर चार्टेड अकाउंटेंट, हर कंपनी सेक्रेटरी पहले क्या होता है? स्टूडेंट होता है, परंतु क्या हर स्टूडेंट बन पाता है? नहीं बन पाता। तो वहीं पर जब हम एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि वो जो एग्रीमेंट है पोसेस करके चलता है एसेंशियलिटी ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब पता चला हमने ये पंच लाइन्स क्यों यूज करी। हमें क्या चेक करना है कि हम एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। तो चेक आउट कि जो एग्रीमेंट है प्रोसेस करके चल रहा है एसेंशियलिटी ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चेक whether an agreement possess essentiality of a valid contract or not। हमें चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है कि एक एग्रीमेंट प्रोसेस करके चल रहा है कि जो पीली चीज है वो सोना है या पीतल है। उसके लिए हम क्या करेंगे? उस पर केमिकल रिएक्शंस लगाएंगे। इसी तरह से कि एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड है या इनवैलिड है, उसके लिए हम क्या चेक करके चलेंगे कि वो एसेंशियलिटी प्रोसेस करके चलता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की या नहीं। तो उसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने सेक्शन 10 प्रोवाइड किया है। यहीं से हमारी क्या स्टार्ट हो गई? कॉन्ट्रैक्ट का सफर स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? कॉन्ट्रैक्ट का सफर स्टार्ट हो गया। अब हम चेक करेंगे एसेंशियलिटी ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हम क्या चेक करने जा रहे हैं? एसेंशियलिटी ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है। तो जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो हम देख कर चलेंगे कि वो एक एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? कह रहे कि लॉफुल ऑफर हो। क्या? लॉफुल ऑफर हो, और उसकी लॉफुल ही क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस हो। मतलब लॉफुल का मतलब क्या है? हाँ जी, लॉफुल का मतलब है क्या? अकॉर्डिंग टू द रूल्स विच आर लेड डाउन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। किसमें? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही वो ऑफर बना हो और उसी के अकॉर्डिंग उसकी एक्सेप्टेंस हुई हो, तो हम कहेंगे कि वो लॉफुल है। चलो जी, एग्रीमेंट देख लिया हमने। अब आगे क्या देखना है? हमें आगे देखना है कि फ्री कंसेंट। क्या? फ्री कंसेंट। जब हमने फ्री कंसेंट की बात कही तो साथ ही हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने उठाकर मारा कहां? सेक्शन 14 पर। कहां मारा? सेक्शन 14 पर उठाकर मारा पटका, और कहा जाकर सेक्शन 14 पढ़ो और वहां से देखना है कि फ्री कंसेंट है या नहीं है। फ्री कंसेंट के लिए जब मैंने फ्री कंसेंट को खोला, क्या करा? When I just opened the envelope of free consent, then I found that section 15, section 16, section 17, right? Section 18, right? 19,
20, राइट, 21, राइट, आर यू गेटिंग मी? तो सेक्शन 15 किसका है? गॉसियन का है। क्या? गॉसियन का है। सेक्शन 16 किसका है भाई बताओ? सेक्शन 16, हाँ जी, बताएगा कोई? सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस किसका है? इन्फ्लुएंस। सेक्शन 70 हमारा आ जाता है किसका? मिस रिप्रेजेंटेशन का आता है भाई, बताएगा कोई? हाँ जी, सेक्शन 70 नो फ्रॉड किसका है? फ्रॉड। सेक्शन 18 आएगा हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन, राइट, और ये आ गया हमारा मिस्टेक, राइट। तो जब फ्री कंसेंट की बात हुई तो इन्होंने उठाकर फेंक कर मारा हमें कहा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20। कहते कि चेक करो फ्री कंसेंट है या नहीं है। कहते कॉर्सियन तो नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं करी हुई है कंसेंट लेने में। नहीं बाबूजी, कोई जोर जबरदस्ती। अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं, प्रभावित तो नहीं है वो, किसी से इतना ज्यादा प्रभावित तो नहीं है उसने, जो जैसा उसने कहा वैसे ही कर दिया। नहीं जी, वो भी नहीं है। फ्रॉड, धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है, धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। कह रहे ना जी, वो भी नहीं है। मिस रिप्रेजेंटेशन, जो फैक्ट्स है उनको गलत दिखाकर तो नहीं कंसेंट ली है, नहीं ली है। कह रहे कि मिस्टेक तो नहीं कर दी कहीं पर, नहीं करी। चलो आगे देखते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टनर। क्या? कॉम्पिटेंट कि पार्टनर, जो पार्टीज कॉम्पिटेंट है या नहीं है। कॉम्पिटेंसी जैसी, देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, एसेंशियलिटी देख रहे हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियलिटी प्रोसेस करके चलती है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या नहीं। पहले हमने देखा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में लॉफुल ऑफर है, लॉफुल एक्सेप्ट। देन फ्री कंसेंट, सेक्शन 14 का एनवेलप खोला तो उसने 15 से 21 तक उठा के मारा पटका। अब वो कह रहा है कि पार्टीज तो देख लो भैया, पार्टीज कॉम्पिटेंट है या नहीं है। मैं कह रहा हूं कि एग्रीमेंट भी बन गया, फ्री कंसेंट भी हो गई, कह रही कि पार्टी कॉम्पिटेंट ना हो, देन व्हाट? कह रही कि क्या करें? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा भाई सेक्शन 11 देख लो एक बार ना, सेक्शन 11, वहां पर हमें पता चलेगा कि पार्टी कब कॉम्पिटेंट हो, कि माइनर के साथ तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, साउंड माइंड है या नहीं है, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से सफर तो नहीं कर रहा है। चलो ये भी चेक करके चलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम देख लेते हैं लॉफुल कंसीडरेशन। देखो लॉफुल जहां पर आ गया ना तो समझ जाना, कंसीडरेशन सबसे पहले हम उठाएंगे कंसीडरेशन। कहते कंसीडरेशन क्या होता है? कंसीडरेशन का मतलब है एनीथिंग विच सेटिस्फाई द नीड ऑफ द पार्टी, फॉर द पार्टी। कुछ भी हो, कुछ भी, मतलब मैं कह रहा हूं कि आपको मैं पैसे दे रहा हूं, वो भी कंसीडरेशन है। मैंने कह दिया कि मेरा ये काम कर दे, मैं तेरा ये काम, ये भी कंसीडरेशन है। कुछ ना करना और कुछ करना इन रिटर्न, वो भी कंसीडरेशन है। पैसे देना, वो भी कंसीडरेशन है। बट वो क्या होना चाहिए? लॉफुल, जैसा लो बताकर चलता है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? उसके बाद आता है लीगल ऑब्जेक्ट। कौन सा? लीगल ऑब्जेक्ट।